जो मंजर था वो बड़ा मतलब बेहद ही आंखों में आंसू आ गए। जो जिहादी समुदाय है वो सारा यहाँ पर इलीगल व्यवसाय करता है। केमिकल के माध्यम से वो सारा आपराधिक गतिविधियों को भी संचालित करते हैं ये लोग। आज की बात नहीं है, पिछले 15 वर्षों से उस परिवार को बसाने वाला यही हिंदू समुदाय था, ये खटीक समुदाय था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, जो अभी तरुण के परिवार से मिलकर आ रहे हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ परिवार से बातचीत हुई है, जानते हैं उन्हीं से। देखिए, परिजनों के साथ जो दुख साझा किया बेहद दर्दनाक था। जो मंजर था वो बड़ा मतलब बेहद ही आँखों में आंसू आ गए। किस प्रकार से निर्दयतापूर्वक उन जिहादी जानवरों ने उन मासूम एक बच्ची के सिर्फ पानी के गुब्बारे से क्रोधित होकर के उस अंग्रेजन ने जो दिन भर रंग का काम करती है और होली जो रंगों का त्यौहार है उससे इतनी घृणा करती है कि एक युवक उसकी जान पर उतारू हो जाते हैं। किस नृशंस तरीके से न सिर्फ उस एक तरुण को मारा, बल्कि तरुण के दादा को, तरुण की माँ को, उसके पिताजी को, उनके परिजनों को जिस तरह से गंभीर रूप से चोटिल किया, उनकी चोटें देख करके वो गाथा अद्भुत थी। एक और बात मुझे यहाँ आकर पता लगी कि वो जो जिहादी समुदाय है वो सारा यहाँ पर इलीगल व्यवसाय करता है और जिस प्रकार से केमिकल के माध्यम से वो सारा आपराधिक गतिविधियों को भी संचालित करते हैं ये लोग। आज की बात नहीं है, पिछले 15 वर्षों से उस परिवार को बसाने वाला यही हिंदू समुदाय था, ये खटीक समुदाय था, जो राजस्थान से लेके आया, रोजगार दिलवाया। लेकिन जैसा कि जिहादियों का ग्लोबल पैटर्न है कि पहले इनको जो लोग शरण देते हैं उनको वो शरणार्थी बना देते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्माण हो रही है। सिर्फ 20% पॉपुलेशन है इनकी और 80% का रहना और जीना दूभर कर रखा है इन्होंने। और किस प्रकार से जिस तरह से लगातार वहाँ पर जो केमिकल का यूज़ करके न सिर्फ कपड़े रंगने का काम करते हैं बल्कि अनेक प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज़ और इलीगल धंधे भी करते हैं। मैं कहूँगा कि इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और इन सारे के सारे अपराधियों के आपराधिक गतिविधियों का और साथ साथ जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको अविलंब बंद करना चाहिए, परिवार को न्याय मिले और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। और साथ साथ इस तरह के जिहादी गतिविधियां देश के अंदर, चूँकि त्योहारों को लेकर के इस तरह का एक ग्लोबल पैटर्न नजर आ रहा है पूरे देश भर के अंदर। आज हमने विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी 250 के करीब सूचना प्रेस को सूची जो है केसेस की पूरे देश भर में जब त्योहारों पर हमले हुए हैं वो सूची आज जारी करके हमने कहा है कि त्यौहार किसी का भी हो, आखिरकार हमले का शिकार हिंदू ही क्यों होता है। इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए जो कि पूरे देश भर में इस तरह की सभी घटनाओं की जांच करे और ये पता करे आखिरकार ये जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है और उनको जो अपराधी हैं उनको आज तक सजा क्यों नहीं मिल पाई। दिल्ली के अंदर अकेले दिल्ली के अंदर ऐसी 64 घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में घटी हैं, उनकी सारी सूची मैं कल जारी करने वाला हूँ। और उन घटनाओं में आप देखिए कि नृशंस हत्याएँ हुई है कई में और रोड पर हुई है, सरेआम हुई हैं, लेकिन आज तक किसी को फांसी हो पाई क्या? नहीं। यही कारण है कि इस्लामिक जिहादियों के हौसले देश की राजधानी के अंदर भी बुलंद होते जा रहे हैं। इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई से आप कितना सहमत हैं? देखिए, पुलिस ने 5 दिन के बाद में आज कुछ 15-16 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें मेरे को जानकारी मिली है। उस जिहादिन को भी गिरफ्तार किया है जिसके कारण जो है ये सारा फसाद की जड़ थी। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई, वो जिहादी समुदाय के जो उलेमा हैं, नेता हैं और जो पैरोकार और पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे बिल में से निकल के आ गए। आज तक इस घटना की किसी ने निंदा तक नहीं करी। और जब कार्रवाई हुई, छोटी सी कार्रवाई हुई है, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जिस तरह से इन्होंने त्वरित कार्रवाई की, निस्संदेह कि भाई उनका जो इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ा, लेकिन छोटा सा टुकड़ा है जो तोड़ा गया, पब्लिक उससे गुस्सा है। मैं कहता हूँ देखिए, कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, निस्संदेह होनी चाहिए और ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध किसी भी कीमत पर जो है कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी। तरुण के गली में कई घर ऐसे हैं लेकिन एक ही घर पे कार्रवाई हुई है अभी तक।
देखिए से आरोपी निकले थे। मैं कहूँगा कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी इलीगल जो धंधे हैं और जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं, वो सबका डिमोलिशन होना ही चाहिए। उस मानसिकता का भी डिमोलिशन होना चाहिए जिसके कारण हिंदू त्योहारों पर, हिंदू समुदाय के ऊपर लगातार ये अनवरत हमले हो रहे हैं। एक चीज़ सर ये बताइए कि आला अधिकारियों से आपकी क्या बात हुई, क्योंकि मीडिया को तो अंदर तक नहीं जाने दे रहे, पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, पुलिस डिसाइड कर रही है कौन तरुण के परिवार से मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये इस बात से कितना सहमत है इस कार्रवाई से? देखिए, मैं कहता हूं कि ये पुलिस प्रशासन शासन का काम है, कैसे क्या स्थिति है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि मैं कहता हूं हिंदू समाज को सुरक्षा मिले और ऐसे जिहादियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो, दोबारा से कोई इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम देने की सोच भी न सके। इस तरह की एक दृष्टांत उनको पेश करना पड़ेगा, तभी दिल्ली के वासी जो है इस बात को इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ, हमारा कानून और व्यवस्था हमारे साथ खड़ी है। वो विश्वास की बहाली बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय वक्ता विनोद बंसल जी का साफ तौर पर कहना है कि जो मृतक का परिवार है, तरुण का परिवार, वो राजस्थान का रहने वाला है और वो कभी ज़माने में इन आरोपियों को यहाँ पर बसाया था तरुण के परिवार ने, और आज उन्हीं लोगों को जो है शरणार्थी के रूप में देख रहे हैं। ये बयान जो है, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय वक्ता है विनोद बंसल का कहना है कि ये बेहद संवेदनशील मामला है और जांच का विषय है। देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से जांच होती है, परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।